नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, 10 साल पहले इस देश में राजनीति बदलने आए एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उनका नया पता तिहाड़ है, शीश महल से बदल गया है पता, लेकिन उन्होंने भारतीय राजनीति को बदलने की बात की थी। राजनीति तो बदल दिया है साहब अरविंद केजरीवाल ने। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर तिहाड़ में बैठे हुए सरकार चलाने का दम भर रहा है। और मजे की बात ये देखिए, तिहाड़ का प्रशासन दिल्ली सरकार के अंदर आता है। हालांकि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हैं तो उसी तिहाड़ के मालिक, जिसको वो दिल्ली का मालिक कहते हैं खुद को, कभी दिल्ली का सुल्तान कहते हैं। तो तिहाड़ का सुल्तान, तिहाड़ का मालिक खुद तिहाड़ में है। अब सवाल, अरविंद केजरीवाल चर्चा में ना रहें ये कैसे हो सकता है? जेल के बाहर हो या चाहे जेल के अंदर हो। साहब लेवल 2 के शुगर पेशेंट है अरविंद केजरीवाल। और अब नई कहानी उनके बारे में यह आई है कि साहब उनको तिहाड़ जेल प्रशासन इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं लेने दे रहा है। किसी भी सामान्य व्यक्ति की समझ ये कहती है, मुझे भी उतनी ही समझ है, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ भी जेल मैनुअल के बारे में जानता हूं, किसी भी विचाराधीन कैदी, अरविंद केजरीवाल भी विचाराधीन कैदी हैं, ठीक है, अभी न्यायिक हिरासत में है, मुकदमा उनका चल रहा है। उसको अगर कोई डॉक्टर की रेगुलर मेडिसिन की जरूरत होती है, ऐसे किसी उपचार जो ऑलरेडी उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो उसको जेल मैनुअल के मुताबिक परमिशन मिलती है वो दवाएं साथ में रखने की और उनको कंज्यूम करने की। अब अगर अरविंद केजरीवाल साहब को इंसुलिन नहीं मिल रही है, तो ये जेल मैनुअल के हिसाब से हो नहीं सकता, ये उनका मिथ्या आरोप है। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट में वो एक बार फिर चले गए हैं इस बात को लेकर कि मुझे इंसुलिन नहीं दी जा रही है, उन्हें इंसुलिन की दरकार है। लेकिन उसी तिहाड़ जेल प्रशासन के तौर की तरफ से उनकी खाने का एक जो ब्यौरा सामने निकल के आया है कि साहब वो पूड़ी और आलू की सब्जी खा रहे हैं। टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट, ईश्वर न करे किसी को भी बीमारी हो, मैं भी चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आप सोचें, आलू और पूड़ी की सब्जी, मतलब पूड़ी खा रहे हैं, आम खा रहे हैं साहब, मिठाई खा रहे हैं, चाय में चीनी डाल के पी रहे हैं। और ये वो तब कर रहे हैं जब कोर्ट के आदेश के बाद उनका खाना उनके घर से आता है। यानी उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल टिफिन में बाकायदे भरकर वो खाना उनको भेजती है। सुनीता केजरीवाल उनको आम क्यों खिला रही है? सुनीता केजरीवाल उनको आलू और पूड़ी क्यों खिला रही है? सुनीता केजरीवाल उनको मिठाई क्यों दे रही है? कुल मिला के अरविंद केजरीवाल के घर से आने वाले खाने में टाइप 2 के शुगर पेशेंट के लिए जो बिल्कुल घातक है, जानलेवा है, ऐसी खाद्य सामग्री क्यों आ रही है? पहली बात। दूसरी बात कि अगर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल तक ये खाना पहुंच रहा है, तो एक वह व्यक्ति जो अपने हेल्थ को लेके इतना ज्यादा सचेत है कि कोर्ट पहुंच जाता है इंसुलिन लेने के लिए, वो खाना खा क्यों रहे हैं? वो क्यों आम खा रहे हैं? वो क्यों मिठाई खा रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल तीसरे टर्म के मुख्यमंत्री हैं टेक्निकली, लेकिन वो व्यक्ति भारत की राजनीति में आया ही था पूरी तैयारी के साथ। सीएम बने पहली बार बिना किसी विभाग के, दूसरी बार बिना किसी विभाग के, तीसरी बार भी बिना किसी विभाग के, ताकि कहीं कोई दस्तखत नहीं करनी पड़े। अरविंद केजरीवाल जमानत लेने के लिए ये सारा प्रपंच कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पेशेवर अपराधी, एक विचाराधीन कैदी किसी मामले में जेल में बंद, जेल की दीवारें फांदकर, कूदकर, तोड़कर किसी न किसी तरीके से जेल से बाहर आने को प्रयासरत रहता है। अरविंद केजरीवाल यही कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये गुमान नहीं था, ये भ्रम नहीं था कि वो कभी जेल जाएंगे, क्योंकि तैयारी उस आदमी की बहुत पहले से है। बिना किसी दस्तखत के वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं तीसरे टर्म के। व्यालोक भाई का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक भाई राम राम। साहब ये बताइए, सुनीता केजरीवाल ये जानते हुए भी कि उनके पतिदेव टाइप 2 शुगर के पेशेंट हैं, उनको आलू की सब्जी और पूड़ी तल के क्यों दे रही हैं, पकौड़ियां क्यों दे रही हैं, मिठाई क्यों दे रही हैं, आम कैसे पहुंच पा रहा है? और ये सब सुनीता केजरीवाल की देखरेख में हो रहा है। क्या चाहती है सुनीता केजरीवाल? जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को वो सारी चीजें खिला देना जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो पहली बात तो ये, यहाँ मैं कहूंगा 307 यानी हत्या का प्रयास। जी हाँ।
एक किसी डायबिटिक पेशेंट को, जो कि क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट हो, उसको आप ये सारे खाने दें या जहर दें, दोनों एक बराबर होता है, जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरी चीज में जो मैंने कहा कि व्यालोक भाई ये बताइएगा कि यह सब सुनीता केजरीवाल 307 के तहत अरविंद केजरीवाल के साथ कर रही हैं, उन पर जानलेवा हमला कर रही है टिफिन के जरिए, तो अरविंद केजरीवाल उस सबको खा पी के किस आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं? ये कौन सी राजनीति है? अवनीश भाई, आपने जो विषय चुना है वह इतना मनोरंजक और मजेदार है, लेकिन आप उसमें बीच बीच में ऐसी गंभीर बातें ले आते हैं और ऐसी गंभीर चर्चा कर देते हैं, ऐसा गंभीर प्रश्न उठा देते हैं कि कैच-22 की सिचुएशन हो जाती है। आदमी पहले हंस ले, पहले जी भर के हंस ले, या फिर पहले आपकी गंभीर बातों का जवाब दे दे। देखिए, मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें, किसी भी सामान्य भारतीय की तरह बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक मध्यवर्गीय आदमी हूं, और आपको पता है मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से क्या करता हूं। जब भी मैं किसी मुसीबत में रहता हूं, किसी दिक्कत में फंसता हूं, और खासतौर से पिछले 1 महीने से मैं आम आदमी पार्टी को धार्मिक भाव से फॉलो करता हूं, और इसके नेताओं को, खासतौर से दिल्ली के जो ठग हैं, नटवर लाल जो हैं, नटवर लाल के भी कुछ उसूल थे और नटवर लाल की भी कुछ मान्यताएं थी, कुछ नैतिक पैमाने थे। इस व्यक्ति का कोई नैतिक पैमाना नहीं है, लेकिन यह मनोरंजक इतना है। आपने सारी बातें बता दी हैं, उसका दोहराव ही होगा, लेकिन इस व्यक्ति का मनोरंजन का स्तर देखिए। जो तिहाड़ जेल इसकी सरकार के तहत आता है, जिस तिहाड़ का ये व्यक्ति मालिक है, जिसका बाकायदा एक जेल मंत्री है इसकी सरकार में, ये व्यक्ति वहां से राउज एवेन्यू चला जाता है, वो भी तब जब ईडी इससे पहले कह चुकी है कि ये आदमी ऐसे खाने खा रहा है जिससे इसकी तबीयत खराब हो, और ये न तो सहयोग कर रहा है, न इसने अपने फोन का पासवर्ड बताया है, और फोन भी ऐसा वैसा नहीं है, खास तौर से एप्पल से, एप्पल का सामान्य फोन भी हो तो वो भी खुलवा लिया जाता है। लेकिन अगर आप उसको खास ऑर्डर देकर मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो वो लाखों का नहीं, फिर करोड़ वरोड़ का फोन होता है। उस फोन को ये व्यक्ति खुलवा नहीं रहा है, ये व्यक्ति खोलकर दे नहीं रहा है, और उसके बाद अब ये नया वितंडा इसने शुरू किया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच के ये कह रहा है कि मुझे इंसुलिन दो, जबकि ईडी उसके पहले कह चुकी है कि ये व्यक्ति मरने पर आमादा है। अभी सुनीता भाभी पर हम लोग आएंगे, वो एक दूसरा चैप्टर। वो तो औरंगजेब के खानदान में जब कला होती है तो इसी तरह का होता है, लेकिन पहले इसके मनोरंजन के काम देखिए जी। देखिए, आप फिर मनोरंजन पे चले आ रहे हैं। मैं एक क्रॉनिक शुगर पेशेंट की बात कर रहा हूँ। हालांकि आपने बड़ी अच्छा किया कि पहले आप कह रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल पे जाना चाह रहा हूँ। यानी मैंने जो ये बात कही कि अगर अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ कर रहे हैं, आलू की पूरी और सब्जी भकोस रहे हैं, आम चूस रहे हैं, मिठाई चाप रहे हैं, चीनी डाल के चाय पी रहे हैं, तो मैंने सवाल उठाया था कि क्या वो आत्महत्या करना चाहते हैं? तो आप केजरीवाल जी के आत्महत्या पे पहले जाना चाहते हैं। ठीक, चलिए, अच्छी बात। और केजरीवाल आत्महत्या वगैरह कुछ नहीं करेंगे, वो इतने डरपोक हैं, इतने बड़े ठग हैं, वो बीमार पड़ना चाहते हैं ताकि वो फिर एक सहानुभूति की लहर। देखिए, दिल्ली की जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि केजरीवाल क्या कर रहा है। पहले दिन इन्होंने एक वो निकाला, कोई नंबर वंबर दिया, उस पर इतनी गालियां इनको पड़ी कि वो नंबर इन्होंने विड्रॉ कर लिया, व्हाट्सएप नंबर। आपको याद होगा, दर्शकों को भी मैं याद दिला दूं। उसके बाद इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की, वेबसाइट के ऊपर इतने कमेंट्स आए कि उसका कमेंट सेक्शन अब ये बंद करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जेल भरो आंदोलन, 7 लोग जमा हुए उस भारी भरकम बैनर को लेके, वो फ्लॉप हो गया। अब इन्होंने कहा है कि जेल का जवाब वोट से दो, तो जनता तो वोट से जवाब देगी ही। वो आपके नाटकों से, वो आपके छद्म से, वो आपके उलट बांसियों से त्रस्त हो चुकी है महाराज, वो देगी जवाब। और इसलिए केजरीवाल का ये नया दाव है कि वो बीमार पड़े, उसके बाद एक तीर से दो शिकार करें कि एक तो कहें कि देखो देखो मोदी जी ने बीमार करवा दिया, क्योंकि इन लोगों को ये पूरा गिरोह है इनका। जैसे रवीश जब एक
प्राइवेट टीवी चैनल से भौंकते थे, सॉरी बोलते थे, तो उनका केबल कनेक्शन काटने खुद अमित शाह चले जाते थे स्कूटर लेके, पेचकस और पाना लेके। उसी तरह अब वो यूट्यूब में भर्ती हुए हैं, तो अब मोदी जी एलन मस्क को कह के और मना करवा दे रहे हैं ट्विटर पर, और यूट्यूब का मालिक, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, उसको फोन करके। तो ये पूरा गिरोह जो है वो मोदी जी से नीचे उतरता ही नहीं है। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स पर भी बात नहीं करता है। जबकि अब जरा सुनीता भाभी पर आए, 302 पर आए। नहीं, मैं अभी आपको आत्महत्या के प्रयास पे ही रोक के रखूंगा। ये बताइए, अगर मान लीजिए हौलक आलू और पूरी चापने के बाद, मिठाई उठाई आम खाने के बाद भी अगर काम नहीं बना, तो क्या हाथ की नस भी काटने की कोशिश कर सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका जो हवालात का कमरा है उसमें गद्दे लगाए जाएं चारों तरफ, ताकि ये सिर न फोड़ सके। इनको हमेशा हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ के रखा जाए। इनको खतरनाक अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये खतरनाक अपराधी हैं। इनके दिमाग में जितने फितूर हैं वो सब ये आजमा रहे हैं एक के बाद एक। इनके वकील उतने ही खतरनाक है, और ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। आतिशी मार लेना बाहर झूठ बोलती हैं, इनके वकील अंदर झूठ बोलते हैं। ये तो संसद से लेकर सड़क तक झूठ की खदान है। और ये जानबूझ के, आपको भी याद होगा कि ये विधानसभा में जानबूझकर बोलते हैं ताकि इनका विशेषाधिकार है और उसके बाद इन पर मुकदमा ना चले। वो देखिए, वो बात मुझे याद आई, दिल्ली विधानसभा तो स्थगित ही रहती है, उसका सत्र कभी खत्म तो होता नहीं, तो वो तो अभी भी स्थगित ही चल रही होगी। जी ठीक है। अच्छा, अब आप जरा 307 पे आ जाइए। आखिर सुनीता केजरीवाल जो नौकरी दे के फुल टाइमर गृहिणी हो चुकी हैं, वो अपने पति की इस क्रांति यात्रा में उन्होंने कहा उनसे आत्माएं भी मिलने आती थी। अब ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि 17 तारीख को दंगा होगा, उनको आभास होता है कि दंगा होगा। सुनीता भाभी जो है वो आत्मा उत्मा परमात्मा तक पहले ही पहुंच चुकी हैं। और उसके बाद मैं अब गंभीरता से कह रहा हूँ, टाइप 2 के शुगर पेशेंट को इस तरह का खाना उनकी बेगम भेजें, घर से भेजें, तो साहब ये तो जहर है। और मजे की बात ये देखिए कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ये कहा है कि साहब ईडी ये सब हमारा अंडा खाना और हमारा आलू और मिठाई उठाई ये सब भकोसना जो है वो इसलिए वहां कोर्ट में पेश कर रही है ताकि वो हमारे घर का खाना रोके। यानी कि कुल मिला के अरविंद केजरीवाल के वकील ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो कैदी है वो जो है वो खा के मर जाना चाहता है, मीठा माना आत्महत्या कर लेना चाहता है, पत्नी सहयोग कर रही है आत्महत्या करने में, और जो है ये ईडी जो है जान बचा ले रहा है अरविंद केजरीवाल का, ताकि उनके घर से खाना ना आए। देखिए, पड़ोसी, अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो जाता है तो सबसे बड़े फायदे में सुनीता केजरीवाल के अलावा और कौन कौन है सर? अब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा, मेरा इंजीनियरिंग का दिमाग जो है खुल गया। पड़ोसी मुल्क में एक होती थी बुशरा भाभी, वो जिन्नात पालती थी, हालांकि वो भी नहीं बचा सकी और आखिरकार इमरान साहब अभी जेल में ही आराम फरमा रहे हैं। तो सुनीता भाभी ने तो कह ही दिया है कि वो भूत प्रेत से बात करती हैं, आत्माएं आती हैं, आत्माओं का मिलन वगैरह होता है। अब आते हैं मुगल काल के बादशाह औरंगजेब के समय और शाहजहां के समय। मुगलियों में क्या रीति थी? मुगलों में ये रीति थी ना कि भाई जब गेम ऑफ थ्रोन होता था तो जो ताकतवर है, जो सबसे षड्यंत्रकारी है, जो सबसे क्रूर है, वही बादशाह होता था। तो मुगल बादशाह शाहजहां यानी अरविंद केजरीवाल चले गए हैं जेल में, उनको आगरे के किले में डाल दिया गया है। अब दिक्कत यह है कि एक दो दावेदार नहीं है। अच्छा, शुरुआत में जब वो गए और संजय सिंह भी तब जेल में ही थे, तब तक उनको जमानत नहीं मिली थी, तब तक तो सुनीता भाभी रोज आती थी और भगत सिंह और अंबेडकर के बीच में अपने पति की फोटो भी लगा दी थी और डेली वो प्रवचन भी करती थी। संजय सिंह ने आकर उनका वो स्पेस खत्म कर दिया, ऊपर से आतिशी कड़ी टक्कर दे ही नहीं है। और सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक आचार्य रजनीश उर्फ ओशो ने कहा है कि एक खिसियाई हुई पत्नी से खतरनाक
जंतु कोई नहीं होता है। अगर आपकी पत्नी आपके पीछे पड़ गई है तो बहुत दिक्कत की बात है। और यही वजह है कि खाना तो सुनीता भाभी के ही निरीक्षण में बन भी रहा है, जा भी रहा है। अब उसमें खीर हो या आम हो या फिर चाय हो, चीनी वाली चाय हो, ये सब क्यों दिया जा रहा है? 2 और 2 जोड़ के 4 बनाने में ना आपको दिक्कत होनी चाहिए, ना मुझे दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, इससे मुझे एक चीज की दिक्कत यहाँ महसूस हो रही है। अच्छा ये बताइए, मतलब आपने कहा कि सबसे बड़ी देखिए, अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ हो जाता है या उनकी जेल यात्रा ही 2, 4, 5 साल की कंटिन्यू हो जाती है, हम कहते हैं आज विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है, कल को फैसला आ जाए तो सजा ही हो जाए, है? तो ये सब चीजें हो सकती हैं उनके साथ। तो ऐसे में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो है वो सुनीता जी नजर आ रही हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका टिफिन सुनीता जी के संरक्षण में, देख रेख में तैयार किया जा रहा हो, पैक किया जा रहा हो, और रास्ते में उसमें आलू की तरकारी और मिठाई, और हो सकता है कि मैं तो ये कहूंगा कि हरी मिर्च में भी अंदर जो है वो शीरे का इंजेक्शन लगा दिया जा रहा हो। आखिर ये बाहर बैठे हुए लोग साजिश क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? और ये कैसे तय किया जाएगा कि ऐसा नहीं हो रहा है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि घर से तो टिफिन आया, टिफिन को देखा गया कि भाई इसमें खाने की ये चीज है, कोई बम बारूद नहीं है, और वो टिफिन दे दिया जाता है जेल में जैसा होता है। हालांकि अब ये तो केजरीवाल जी ही बता पाएंगे, उनका विशद अनुभव हो गया है जेल का। हम लोगों का तो ऐसा कोई अनुभव है नहीं, और ईश्वर किसी भी भले आदमी को जेल का अनुभव कराए भी नहीं। जी, नहीं, आज आप लगता है अच्छा हमको आपको है। जेल का मुझे निजी रूप से जेल का अनुभव है, लेकिन वो मजा नहीं आया था जेल में। और कार अरे सेवक के तो रूप वो में, क्या राम मंदिर नहीं नहीं आंदोलन के समय कार सेवक के रूप में, तो वो इतनी सेवा क्या हो गई थी अंदर अंदर, इतना पूरी सब्जी, इतना केला वाला मिल गया था कि मतलब वो जो जीवन का पहला अनुभव था जेल यात्रा का, वो मजा ही नहीं आया। ठीक बात नहीं है। नहीं, वो फिर जेल वाला अनुभव नहीं है। वो तो जेएनयू से उठा के तिहाड़ ले जाना और छोड़ देना, या फिर बस में बिठा लेना, हिरासत में रख लेना, वो सब कोई अनुभव नहीं है। वो असली अनुभव जो है, तो आपने जो बात कही है उससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि रास्ते में ये लोग बदल रहे हो, और अभी आम आदमी पार्टी में 4 स्तरों पर घमासान है। आप देखिए कि राघव चड्ढा बिल्कुल सीन से गायब है। अब मैं थोड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ और थोड़े गंभीर प्रश्न उठा रहा हूँ। राघव चड्ढा कहाँ है? देखिए, ये चर्चा पूरी गंभीरता से मैंने शुरू की है। यहाँ पर 307 का मामला मैं बतिया रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं, आत्महत्या के मैंने भी प्रयास का गंभीर मामला बतिया नहीं, रहा हूँ। मैं गंभीरता से बात अब रख रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले केजरीवाल जी ने इतना मनोरंजन कर दिया है कि मैं उसको याद कर करके लोटपोट होता रहता हूँ। मेरे पड़ोसी कहते हैं कि आप अकेले क्यों हंसते रहते हैं। मैं अच्छा, उनका उनका भी वीडियो पढ़ा देखता दीजिए। हूँ और मैं हंसता रहता हूँ। खैर, राघव चड्ढा कहाँ है? क्यों? वो ऐसा ऑपरेशन मोहल्ला क्लिनिक था, सब कुछ, वो तो खैर छोड़ दीजिए, चलिए वो बाहर गए, हर एक भारतीय का अधिकार है, जिसके पास पैसा है वो बाहर जा सकता है। आतिशी मार लेना लगातार एक्टिव हैं, वो सच झूठ जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं। संजय सिंह जब छूटे तो उन्होंने 2-3 दिन खूब धूम धड़ाका किया, उसके बाद अब उनकी आवाज बंद हो गई है। सुनीता जी लगातार एक्टिव थी, अब वो नहीं दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में और उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका सामने मुखड़ा आकर कोई बयानबाजी नहीं हुई है अभी तक, कि वो कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य हम लोग केवल सुन रहे हैं। क्योंकि ईडी ने कहा कि ये व्यक्ति मरने पर आमादा है, और फिर हम लोगों ने उनका डाइट चार्ट देखा तो सचमुच टाइप 2 जिसको डायबिटीज होगी, अगर वो व्यक्ति वो खाना खा रहा है जो डाइट चार्ट है, तो सचमुच वो व्यक्ति मरने पर आमादा है, या उसको कोई मारने पर आमादा है। अब ये मारने पर आमादा कौन है? तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन है? तो पत्नी है। अब अगर हम हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्में देखें तो कई बार होता है कि भाई पति ने 2 करोड़ की 5 करोड़ की इंश्योरेंस करवाई हुई है, यहाँ तो करोड़ों करोड़ की इंश्योरेंस है भाई, दिल्ली की गद्दी है।
तो हम लोग किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो सूत्र जा रहे हैं, जो संकेत जा रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। आतिशी नहीं को लगा था। व्यालोक जी, तने की भी आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम लोग जो है सवाल कितना जेन्युइन उठा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि एक टाइप 2 पेशेंट जो शुगर का पेशेंट है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट से परमिशन ली गई है कि यह, और मजे की बात ये देखिए, उसी बीमारी के आधार पर कि जो जेल में जनरल खाना मिलेगा वो इनको सूट नहीं कर सकता है, इनका डाइट जो है खाना बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है और सेलेक्टिव चीजें ही खाते हैं, डाइट कंट्रोल डाइट लेते हैं, इसी आधार पर कोर्ट ने उनको परमिशन दिया है। हर कैदी के घर से खाना नहीं आ सकता। अब परमिशन लेने के बावजूद भी इस तरह का जहर सुनीता केजरीवाल टिफिन में भर के अरविंद केजरीवाल को दे रही हैं अगर, तो क्यों ना कहा जाए कि हत्या की कोशिश है। एक टाइप 2 वही पेशेंट को आप चाहे जहर दे दीजिए या उसको ऐसी चीजें दे दीजिए, जूस पिला दीजिए, हमको आधा 1 किलो आम चुसा दीजिए, मैं तो अभी प्री डायबिटिक की कंडीशन में हूँ, लेकिन मुझे कम से कम इतना पता है। तो आखिर यह प्रश्न बेहद गंभीरता से, एक बार मैं फिर चलते चलते ये रिपीट करूंगा अपने आखिरी चरण में, कि हम प्रारब्ध के संबंध से बेहद गंभीरता से आम आदमी पार्टी, सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के जितने भी खास हैं, उनके सामने ये रख रहे हैं कि यह जानबूझकर सुनीता केजरीवाल घर के खाने में ये सारी चीजें भेज क्यों रही हैं। अगर भेज रही हैं तो क्या सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को निपटाना चाहती है तिहाड़ के भीतर। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से यह सवाल है कि टिफिन में ये सारी चीजें आ जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अगर उसे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल खुद के जान को अपने ही खतरे में डाल रहे हैं। ये आत्महत्या का प्रयास करना होता है जी। आत्महत्या का प्रयास हो रहा है, हत्या का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो कौन लोग कर रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं ये पूरे गंभीरता से कह रहा हूं कि 4 लोगों की जांच करवाई जाए, आतिशी मारलेना की करवाई जाए, सुनीता केजरीवाल की करवाई जाए, राघव चड्ढा कहाँ हैं उनकी खोज हो, और संजय सिंह की बातचीत हो कि ये चारों आखिर कर क्या रहे हैं और ये किस फिराक में है, और एक टाइप 2 पेशेंट को इस तरह से ये लोग बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं, इस तरह से उसकी जान के साथ क्यों खेला जा रहा है। इसके साथ अरविंद केजरीवाल को सख्त से सख्त पहरे में रखा जाए, उनको एकदम निर्मम अपराधी की तरह ट्रीटमेंट दी जाए। साथ ही उनसे ये भी पूछा जाए कि जब उनको कोर्ट ने सारी सुविधाएं दी हैं तो वह लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं, और वह अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनकी सारी दी हुई सुविधाएं रद्द क्यों ना कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही संविधान का और देश का माहौल बना रखा है। वो जेल से सो कॉल्ड सरकार चला रहे हैं, और हम और आप सब जानते हैं कि जेल से सरकार चलती नहीं है, यानी दिल्ली अभी सरकार विहीन है। भले ही ठीक है कि उसका एक सिटी का क्षेत्रफल है और वो अरविंद केजरीवाल की हैसियत एक मेयर से अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेयर गायब है और पिछले करीब 20-22 दिनों से गायब है, और दिल्ली बिना सरकार के चल रही है। तो पहला मजाक उन्होंने इसका बना रखा है, अपने स्वास्थ्य का मजाक बना रखा है, हर एक चीज पर झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनके अकॉम्प्लिसेज जो है वो लोग कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है, आतिशी मारलेना तो इतनी गिरी हुई है कि वो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में झूठ बोल रही है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग जो होती है उसमें वादी प्रतिवादी सबकी बात कही जाती है, और कोर्ट जब ये कह रहा है कि भाई वादी ने ये कहा, प्रतिवादी ने ये कहा, उस कोर्ट को निकाल कर, और वो कह रही है कि कोर्ट ने ये कहा, फलानी चीज कही कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। भाई वो तुम्हारे वकील ने कहा है, कोर्ट ने नहीं कहा है। व्यालोक जी, ये इतने सस्ते खेल हैं कि ये सस्ते लोग, इन्हें मैं राजनीतिक पार्टी कहना जो है वो थोड़ा संकोच में पड़ जाता हूं कि किस मुंह से मैं अरविंद केजरीवाल के पूरे गिरोह का कोई राजनीतिक पार्टी कहूं। निश्चित रूप से अर्बन नक्सल जिस तरीके से भारतीय राजनीति में आए वो इसका सबसे बड़ा नमूना है, और बेहद गंभीरता से मैं तो एक बात और इसको गंभीरता से आगे बढ़ाऊंगा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और तिहाड़ उन्हीं के सरकार के अंडर आता है, वो तुरंत कम से कम बाहर एक अपनी अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक करवाएं और जेल मंत्री कम से कम खुद बन जाएं और जेल अधीक्षक को तलब कर दें।
वहीं जेल में तलब कर लें भाई, ये भी कारनामा वो करके दिखा सकते हैं कि मुझे इंसुलिन क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो तो चाहे तो 2-4 दौरे भी कर सकते हैं इधर-उधर जेल के भाई, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और वो दम भर रहे हैं कि वो सरकार जेल के अंदर से चला रहे हैं और बाकायदे उन्होंने इस बात की और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लेम हो रहा है कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तो खैर ये अपने आप में बेहद गंभीर बात है कि वो कौन लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ ये मजाक कर रहे हैं और निश्चित रूप से इतने गंभीर शुगर पेशेंट को अगर ये सारी चीजें खिलाई जा रही हैं, उनको चावल खिलाया जा रहा है, उनको पूड़ी खिलाया जा रहा है, आलू की तरकारी खिलाई जा रही है, मिठाई खिलाया जा रहा है, आम बकोस वो सुना है 2-2 कप चाय में जो है 4-4 चम्मच चीनी डाल के पी रहे हैं। मैं 4 चम्मच चीनी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ दर्शकों, लेकिन चीनी पी रहे हैं। तो आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ यह जानलेवा अटैक का प्रयास, ये साजिश कौन कर रहा है? और दूसरा सवाल खुद अरविंद केजरीवाल पर खड़ा होता है कि अगर उनको खाने के रूप में जहर आ जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल खुद क्यों खा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये उनके जो बड़े वकील हैं, मनु सिंघवी टाइप के जो वकील हैं, उनका होगा कि साहब आप बीमार पड़ जाओ तो इसी ग्राउंड पे आपको जमानत मिल जाएगी। और ईडी ने बहुत अच्छे से वो सब कुछ खोल के रख दिया है। अंडे को लेके बड़ा विवाद चल रहा था, इधर कभी मछली विमर्श चल रहा है, ब्यालों जी कभी अंडा विमर्श। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आप अंडा खाइए, आप डंडा खाइए, आप नवरात्र में खाइए, आप सावन में खाइए, ये आपकी समस्या है। लेकिन साहब आप टाइप 2 क्रॉनिक पेशेंट हैं शुगर के, दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, तिहाड़ के रहवासी हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी जान खतरे में मत डालिए, आत्महत्या का प्रयास मत करिए। और निश्चित रूप से ये बेहद गंभीर सवाल है कि कौन वो लोग हैं, उनकी जांच कराई जानी चाहिए और जांच के घेरे में निश्चित रूप से धर्मपत्नी सबसे पहले सुनीता केजरीवाल आती हैं। आतिशी मार्लिना जो लहरा के हर समय विपक्षियों की विपक्षियों को बातों से मार लेने की कवायद करती हैं, उनके नाम के आगे ही मार लेना है। हो सकता है मैं अशुद्ध उच्चारण कर रहा हूँ दर्शकों, इसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो मार्लिना होंगी, मैं मार लेना ही कहूंगा, हो सकता है तलफ्फुज मेरा गड़बड़ हो। सौरभ भारद्वाज की जांच होनी चाहिए और संजय सिंह जिन्होंने लपक के जो है, और मैं तो पंजाब के सिटिंग चीफ मिनिस्टर उनके भी जांच की बात करूंगा क्योंकि वो दिल्ली जेल में गए थे मिलने। तो कुल मिला के अगर ये ड्रामा है तो बेहद सस्ता ड्रामा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अगर अरविंद केजरीवाल वाकई इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो कि साफ दिखाई देता है दर्शकों, तो आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि ये एक पेशेवर अपराधी का चरित्र होता है। एक पेशेवर अपराधी हर समय इसी फिराक में रहता है कि कैसे जेल से बाहर आए। और जो अरविंद केजरीवाल अब कम से कम पूरे भरोसे में हो गए हैं, उनकी तिहाड़ यात्रा बहुत लंबी चलने वाली है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस तरह के घृणित प्रयासों से और उनके गिरोह को घृणित प्रयासों से बचना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी अगर यह बात कहेगी कि ये खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं क्योंकि विचाराधीन कैदी जो है वो जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जुडिशियल कस्टडी में आपने देखा होगा कि अगर कोई भी मौत हो जाती है, अभी हालिया एक मौत हुई है उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की, तो मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी और बड़ी सीरियसली इन बातों को लिया जाता है। ऐसे में अगर कोई विचाराधीन कैदी अपनी जान से खिलवाड़ कर रहा है या कुछ बाहर बैठे लोग उसे खाने के रूप में जहर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी बेहद गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ईडी को अविलंब कोर्ट में ये आज ही संभवतः अपडेट आएगा दर्शकों, आप जरूर बताइएगा, हम भी प्रयास करेंगे कि कमेंट के माध्यम से, पिन कमेंट के माध्यम से ये डालें कि क्या ईडी ने कोर्ट को ये लिख के दे दिया है कि चूंकि ये बिगड़ैल स्वभाव का व्यक्ति है और ये खाना ऐसा खा रहा है जो इसके लिए जहर है, तो अब इन्हें घर से खाना लाने की अनुमति न दी जाए। कोर्ट कि वो आदेश रद्द किया जाए ताकि इनको जेल मैनुअल के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से जिस टाइप के ये पेशेंट है उस टाइप के इनको खाना दिया जाए। और इंसुलिन की बात बेहद फर्जी है। अगर सरदर्द की दवा भी किसी विचाराधीन कैदी को डॉक्टर लिख के देता है तो वो दवा वो खा सकता है, उस दवा पे कोई रोक नहीं लगाता। इंसुलिन खुद न ले सकते हो तो जेल के अंदर, और तिहाड़ तो राष्ट्रीय राजधानी की जेल है, बहुत बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल है, और खुद अरविंद केजरीवाल वहां के मालिक हैं। तो ये सारी चीजें फर्जी हैं। लेकिन इन तमाम फर्जी बातों के बीच में जो बेहद गंभीर बात है कि इतने शातिर आपराधिक चरित्र का प्रदर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर मरना क्यों चाहते हैं, अपनी जान को खतरे में क्यों डालना चाहते हैं, और अगर सुनीता केजरीवाल इस तरह का प्रयास कर रही हैं तो उनके साथ और कौन लोग शामिल है। चलो भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।